नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजीत और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात एक ऐसे खबर की करेंगे जिसका कनेक्शन आपके साथ भी हो सकता है। क्या आप यकीन करेंगे कि आपके पैसे से नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन एटम बम बना रहा है और ये एटम बम किसी भी वक्त फोड़ा जा सकता है। यकीनन इस खबर को सुनकर आप चौंक गए होंगे, मगर इसकी डिटेल सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक सकती है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया पर फूटे किम के क्रिप्टो बम का सच। जो किम एटम बम से डराता है, जो किम खतरनाक मिसाइल चलाता है, उसी किम का इस बार एक ऐसा कांड पता चला है जिसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। दक्षिण कोरिया से लेकर अमेरिका तक और जापान से लेकर ब्रिटेन तक हर कोई जितना हैरान है उससे कहीं ज्यादा परेशान। चौंकाने वाली बात यह है कि किम ने इस बार आम आदमी की जेब पर डाका डाला है। जो किम जोंग अब तक तानाशाही के लिए बदनाम था, उसने दुनिया की सबसे बड़ी महाचोरी की है। जी हां, महाचोरी। वो भी एक ऐसे काम के लिए जो एक ही झटके में आधी दुनिया को मौत की नींद सुला सकती है। अब सवाल यह है कि किम जोंग उन ने आखिर ऐसा क्या कर दिया है, क्यों इसे अब पूरी दुनिया का गुनहगार बताया जा रहा है, और सवाल यह भी कि आधी दुनिया को मौत की नींद सुलाने वाला किम का मंसूबा आखिर क्या है। किम के एटम बम वाली महाचोरी से जुड़े एक एक सवाल का जवाब जानना आज आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है कि इसका कनेक्शन आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हो। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले आपको सनसनी मचा देने वाली 2 ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। इसमें पहली ब्रेकिंग न्यूज ये है कि किम के आदेश पर नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने $3 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी चुरा ली है। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि किम इस पैसे का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए कर रहा है। अभी हाल ही में उत्तर कोरिया के हैकर्स पर आरोप लगा था कि वो अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी सीक्रेट जानकारी चुराने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके ठीक बाद इन्हीं हैकर्स पर क्रिप्टो करेंसी चुराने का इल्जाम भी लगा है। इस बार का आरोप इसलिए भी चिंता बढ़ाने वाला है क्योंकि इस बार किम जोंग की हैकर्स ब्रिगेड ने आम आदमी की गाढ़ी कमाई पर डाका डाला है, और वो भी एटम बम बनाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट की डिटेल रिपोर्ट में किम जोंग की इस महाचोरी पर कहा गया है कि उत्तर कोरियाई हैकर्स ने साल 2017 से अब तक अनुमानित $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रिप्टो करेंसी चुराई है, जिसका इस्तेमाल किम जोंग के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए किया गया। चोरी की इस रकम में $600 मिलियन से लेकर $1 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी तो सिर्फ पिछले साल यानी साल 2023 में ही चुराई गई। साफ है कि उत्तर कोरिया की सरकार रैनसमवेयर गतिविधियों में अपनी भागीदारी बढ़ा रही है ताकि शासन के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाया जा सके। अगर 2017 से लेकर अब तक चोरी की गई इस रकम को रुपयों में कन्वर्ट करें तो यह रकम 2,52,16,32,32,000 के करीब हो जाती है। अब सवाल ये भी है कि किम जोंग उन को आखिर चोरी करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जानकारों के मुताबिक इसकी 2 वजह बताई जा रही है। पहली यह है कि किम जोंग उन जल्दी से जल्दी अपना 7वां परमाणु परीक्षण करना चाहता है, और दूसरी यह है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह अपने एटमी जखीरे में मौजूद 60 एटम बम को 100 तक पहुंचाना चाहता है।
चूंकि नॉर्थ कोरिया एक गैर जिम्मेदार देश है और उसके परमाणु कार्यक्रम का मकसद नॉर्थ कोरिया की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के बजाय दुनिया को डराना है, लिहाजा दुनिया के तमाम विकसित देशों ने उस पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं ताकि किम जोंग उन अपना परमाणु कार्यक्रम आगे ना बढ़ा सके। इसके लिए नॉर्थ कोरिया पर 10 बड़े कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। बावजूद इसके किम जोंग उन का परमाणु कार्यक्रम नहीं रुका और वो एक के बाद एक परमाणु धमाके करते रहे। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस देश ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में वोट किया, किम जोंग उन ने उसी देश को टारगेट करने के लिए मिसाइल परीक्षण कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर किम जोंग उन कड़े प्रतिबंधों के बावजूद मिसाइल और एटम बम बनाने में कामयाब कैसे हो गया। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण साल 2006 में किया था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने उसके खिलाफ प्रस्ताव पास करते हुए कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। इन प्रतिबंधों के तहत नॉर्थ कोरिया ना तो किसी वित्तीय संस्थान से आर्थिक मदद ले सकता था और ना ही उसे भारी हथियारों और मिसाइल की तकनीक मुहैया कराई जा सकी थी। मगर इन प्रतिबंधों को बेअसर करने के लिए किम ने 3 बड़े कदम उठाए। पहला कदम, पश्चिमी देशों से अलग थलग पड़े रूस और चीन को भरोसे में लिया। दूसरा कदम, परमाणु कार्यक्रम को किसी हाल में नहीं रोकने का फैसला लिया। और तीसरा कदम, फंड हासिल करने के लिए वैध और अवैध हर तरीके को अपनाया। जानकारों के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की अगुवाई में जो नाटो का ग्रुप बना, उसने रूस को हमेशा हाशिए पर रखा और उसके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया। दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर और ताइवान के मुद्दे पर चीन का अमेरिका के साथ तनाव बढ़ता रहा। ये 2 वजह सबसे अहम रही, जिसके कारण उत्तर कोरिया रूस और चीन का भरोसा जीतने में कायम रहा। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर कोरिया ने भरोसे की इस दोस्ती को कैसे बनाया। दावा किया जाता है कि रूस ने उत्तर कोरिया को सामरिक रूप से मजबूत बनाया, जबकि चीन ने उसे आर्थिक रूप से पिछड़ने नहीं दिया। आरोप लगता रहा है कि किम जोंग उनको बैलिस्टिक मिसाइलों की तकनीक रूस से ही मिली है। इसके अलावा रूस ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम में बेहद मदद भी की। वहीं चीन ने प्रतिबंध के बावजूद उत्तर कोरिया के साथ व्यापार जारी रखा, जिससे उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था उस स्तर पर खराब नहीं हुई। दावा किया जाता है कि पश्चिमी देशों का सिरदर्द बढ़ाने वाले हैकर्स को भी चीन ने ही ट्रेन किया है। माना गया है कि नॉर्थ कोरिया को क्रिप्टो करेंसी की चोरी करने में चाइनीज हैकर्स का भी हाथ रहा है। लेकिन ये चाइनीज हैकर्स प्रोफेशनल होने के बजाय मूनलाइट कर रहे हैं। इसका मतलब है वो किसी और काम में लगे हुए हैं, लेकिन साइड बिजनेस उनकी ऐसी हैकिंग करना है। तो ये हैकिंग करके नॉर्थ कोरिया को भी इस गैर कानूनी करेंसी से पैसा कमाने में मदद देने के समाचार हैं। जिन्होंने साल 2017 में ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट हैक करके सनसनी फैला दी थी। इसके बाद उत्तर कोरिया के इन्हीं हैकर्स ने 2022 में अमेरिकी वीडियो गेम की मदद से 4700 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी इथेरियम को चुरा लिया था और अब $3 बिलियन से ज्यादा की क्रिप्टो करेंसी चुराने का मामला सामने आया है। अमेरिका खुफिया एजेंसी FBI ने पता किया है कि क्रिप्टो करेंसी चुराकर एटम बम के लिए फंड जुटाने वाले हैकर्स ने 1-2 नहीं बल्कि उत्तर कोरिया में इसके कई ग्रुप हैं, जिसमें सबसे खतरनाक है लाज़ारस ग्रुप, जो किम जोंग उन का सबसे भरोसेमंद माना जाता है। दुनिया भर में होने वाले ज्यादातर साइबर फ्रॉड के पीछे इसी का दिमाग होता है। इसके अलावा इस बार मूनस्टोन स्लीट, जेट स्लीट, सैफायर स्लीट और सिट्रीन स्लीट नाम के हैकिंग ग्रुप का भी पता चला है, जो क्रिप्टो करेंसी संगठनों को निशाना बना रहे हैं। दावा किया जाता है कि हैकर्स ग्रुप के ज्यादातर टारगेट उन्हीं देशों में होते हैं जो उत्तर कोरिया के खिलाफ बात करते हैं, जबकि रूस और चीन में इनके साइबर अटैक ना के बराबर होते हैं। इसकी एक वजह यही मानी जा सकती है कि रूस और चीन उत्तर कोरिया के बेहद नजदीकी हैं। देखिए, दुनिया के लिए, खासकर अमेरिका के लिए
चिंता की बात यह है कि किम जोंग उन ने रूस और चीन जैसे देश के साथ हाथ मिला लिया है। हथियार और हथियारों की तकनीक के मामले में रूस का कोई तोड़ नहीं है, जबकि हैकिंग के मामले में चीन के हैकर्स भी पीछे नहीं है। अब ऐसे में तीनों देशों के एक साथ आ जाने से अमेरिका और उसके सहयोगियों के सामने एक बड़ी चुनौती पैदा हो गई है, जिससे निपटना फिलहाल बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। रूस और चीन उत्तर कोरिया के कितने करीबी हैं और वो किम जोंग उन के लिए क्या मायने रखते हैं, इसका अंदाजा इन दो तस्वीरों को देखकर लगा लीजिए। पहला वीडियो उत्तर कोरिया के मिलिट्री परेड का है, जिसमें किम के ठीक सामने नॉर्थ कोरिया की सबसे ताकतवर और विध्वंसक मिसाइलें निकल रही थी, जबकि दूसरा वीडियो रूस के दौरे पर किम जोंग उन का है, जहां तानाशाह का भव्य स्वागत किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन्हें खुद हथियारों के तहखाने में लेकर पहुंचे और खतरनाक हथियारों का दीदार कराया। दावा किया जाता है कि यूक्रेन युद्ध में भी उत्तर कोरिया रूस की मदद कर रहा है, इसके लिए अपने खतरनाक हथियार रूस को पहुंचाया है। आरोप है कि उत्तर कोरिया के सैनिक भी रूस की तरफ से यूक्रेन युद्ध में लड़ रहे हैं। इसका दावा खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया था। यानी रूस, चीन और उत्तर कोरिया ने मिलकर एक ऐसा त्रिकोण बना लिया है जो एक दूसरे की हर तरह से भरपूर मदद कर रहे हैं। पक्की खबर मिली है कि चीन की मदद से किम की हैकिंग ब्रिगेड ने इतना फंड इकट्ठा कर लिया है कि अब किसी भी वक्त उत्तर कोरिया अपना 7वां और सबसे बड़ा परमाणु धमाका कर सकता है, जिसके संकेत खुद तानाशाह किम जोंग उन ने दिए हैं। एक बयान में उन्होंने कहा है कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों के साथ सैन्य महाशक्ति बनने की दिशा में कदम बढ़ाएगा और अगर दुश्मन उस पर हमला करते हैं तो उनका इस्तेमाल करने से इनकार नहीं करेगा। अगर दुश्मन हमारे देश के खिलाफ बल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो उत्तर कोरिया की सेना बिना किसी हिचकिचाहट के सभी आक्रामकता का इस्तेमाल करेगी, जो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को नहीं रोक सकती है। तो अंदाजा लगाना जरा मुश्किल नहीं है कि किम जोंग दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन गया है। आम लोगों के करोड़ों क्रिप्टो चुराकर किम जोंग उन न केवल परमाणु बम बना रहा है, बल्कि इन परमाणु वॉरहेड को ले जाने वाली मिसाइल भी तैयार कर रहा है। चलिए आपको ये दिखाते हैं कि साल 2017 के किम ने कितनी खतरनाक मिसाइलें बनाई है। एक एक करके इससे आपको रूबरू करवाते हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो है हवासोंग 18, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी लगातार जो ताकत है वो बढ़ती चली जा रही है। इसकी रेंज की बात की जाए तो ये 15,000 किलोमीटर है। अमेरिका तक मार करने में ये सक्षम माना जाता है। इसके अलावा वॉरहेड की बात करें तो 3,000 से 4,000 किलोग्राम वॉरहेड अपने साथ ले जाने में ये सक्षम माना जाता है। एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड भी ये अपने साथ ले जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो है हवासोंग 17, जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर की है। लिक्विड फ्यूल वाली ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल किम करता रहा है। ये भी अमेरिका तक मार करने में सक्षम मानी जाती है। जो अगला नाम इस लिस्ट में है वो है हवासोंग 15, रेंज 13,000 किलोमीटर की है। वॉरहेड की बात की जाए तो 1,000 किलोग्राम वॉरहेड ये अपने साथ ले जा सकता है। इसके अलावा न्यूक्लियर विस्फोटक भी अपने साथ ले जाने में ये सक्षम माना जाता है। अगला नाम जो इसी लिस्ट में है वो है नोडोंग 1 मिसाइल। इसकी रेंज 1,000 से 1,500 किलोमीटर के बीच में है। इसे मीडियम रेंज माना जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल ये मीडियम रेंज की, जिसके वॉरहेड की बात करें तो 1,200 किलोग्राम वॉरहेड ये अपने साथ ले जा सकता है। इसके अलावा जो अगला नाम है वो देखिए मुसुडन मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में ये शुमार है। इसकी रेंज 3,000 से 4,000 किलोमीटर की है। वॉरहेड की बात करें तो 650 से 1,250 किलोग्राम वॉरहेड ये अपने साथ ले जा सकता है। तो आप इस लिस्ट को देखिए समझ सकते हैं कि साल दर साल कैसे किम जोंग उन ने खतरनाक हथियारों की एक पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है। साफ है, रूस चीन का साथ और उस पर क्रिप्टो करेंसी वाली अकूत दौलत, इस गठजोड़ को मिला दिया जाए तो उत्तर कोरिया बहुत खतरनाक बनता जा रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उत्तर कोरिया जहां अपनी 60 एटम बम की संख्या को 100 तक पहुंचाना चाहता है, वहीं चीन की भी कोशिश है कि वो 2030 तक 1,000 एटम बम बना ले। यानी अमेरिका के लिए लाउड एंड क्लियर चेतावनी है कि दुनिया में अब अमेरिका की दादागिरी नहीं चलने वाली है। 3 देशों के इस त्रिकोण में सबसे कमजोर नॉर्थ कोरिया को ही माना जाता है, वो भी सिर्फ आर्थिक लिहाज से। लेकिन क्रिप्टो करेंसी पर डाका डालकर अब किम जोंग उन ने खुद को आर्थिक तौर पर भी मजबूत बनाने की कोशिश पूरी कर ली है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।